अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी वे फॉर मैथ 102। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए थे। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गए होंगे। अब इस वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 14। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 2/x⁴। इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। लेट किसके इक्वल कर लेना है, आपने y के इक्वल कर लेना है। और पावर मैंने आपको बताई थी कि पावर किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो नीचे तो प्लस में ही है पावर, लेकिन इसे ऊपर ले जाएंगे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर नीचे नहीं होनी चाहिए। पावर 3 4 5 कुछ भी पावर होगी तो उसे ऊपर ले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 2x की पावर क्या आ गई मेरे पास, -4 आ गई, ताकि पावर रूल इस पे अप्लाई हो जाए। बटे के नीचे पावर रूल अप्लाई नहीं होता। तो हम ले लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ले लिया और कांस्टेंट नंबर को, इस कांस्टेंट नंबर को डेरिवेटिव के शुरू में लिख लेते होते हैं। तो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x की पावर -4 पे। तो हमने पिछली वीडियो में किया था कि पावर रूल कैसे अप्लाई होता है। तो सेम इसी तरह इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो -4 -1 एक कम किया, -4 में से एक कम किया तो मेरे पास आ गया -5। सेम साइन हो तो प्लस करते हैं। तो 4 और 1 5 साइन बड़े नंबर वाला -5 आ गया। -4 x की पावर क्या आ गई, -5। बेस का डेरिवेटिव होता है 1। अब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो आप, इन दोनों को। 4 to 8 आ गया, -8 x की पावर क्या आ गई, -5 आ गई। और पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, प्लस में। तो x नीचे ले आओ। जब हम आंसर निकालते हैं तो पावर अगर आ जाए माइनस में, तो पावर को प्लस करने के लिए पावर को हम नीचे लेते हैं। अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे प्लस में। तो इस वजह से हम पावर को नीचे लेके आए। तो ये मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 इसका हल हो गया। तो ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसकी पावर आ गई 1/3। डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ले लो ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लिया और इस साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस, इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो करो, पावर शुरू में आ जाएगी। तो ये जो पावर है, पावर किस में आ जाएगी, शुरू में। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर क्या 1/3, इसमें से एक कम करो, डिफरेंट नंबर का एलसीएम है तो 1 आ गया। तो डिफरेंट नंबर के एलसीएम में आपको पता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया नीचे 3, ऊपर क्या आ गया 1 -3। तो ये आ गया मेरे पास -2/3 आ गया। 1 -3 क्या होता है, -2 बटे के नीचे 3। तो -2/3 आ गया मेरे पास। तो लिख लेंगे x + 4 की क्या आ जाएगी, x + 4 का -2/3 आ गया। और डेरिवेटिव किस पे लग जाएगा, फिर बेस पे, डेरिवेटिव बेस पे x + 4। और इसको सेम एज इट इज़ वैसे लिख लेंगे 1/3 x + 4। तो ये आ गया मेरे पास x + 4 की पावर क्या आ गई, -2/3 आ गई। और डेरिवेटिव इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी डेरिवेटिव और इस पे भी डेरिवेटिव। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो x पे डेरिवेटिव लगाएंगे जो कि हो जाएगा 1। तो मेरे पास आ गया 1/3। और पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, प्लस में। तो पावर नीचे आ जाएगी, x + 4 की पावर हो जाएगी मेरे पास 2/3। तो ये मेरे पास dy/dx, इसका डेरिवेटिव निकला है। तो इसमें भी हमने क्या किया, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई किया। और क्या अप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई किया इसमें। तो ये इसका आंसर आ गया।
अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपने पावर रूल अप्लाई करना है, जब हम लिखते हैं कि पावर शुरू में पावर में से एक कम, या तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो, अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते तो साइड पे इसका हल कर लो, एलसीएम, थ्रो एलसीएम, 1/3 माइनस 1। तो पावर में से जब मैंने यहाँ पे एक कम किया तो ये मेरे पास एलसीएम के ज़रिए मुझे पता चल गया कि इसका एलसीएम पावर में से एक कम करने से आता है -2/3, जो कि मैंने लिख लिया और बेस पे डेरिवेटिव लगा लिया और कांस्टेंट नंबर का 0 होता है और ये 1 आ गया और सेम जैसे पीछे सवाल हल किया था वैसे इसको हल कर लिया। 1/3 पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, तो ये इसका आंसर आ गया मेरे पास। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, और इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। तो सेम इस पे हम क्या कर लेंगे, पावर रूल अप्लाई कर लेंगे, x की पावर आ जाएगी 3/2। तो इसको सोल्व कर लो, सोल्व आपने लिख लेना। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस साइड पे भी डेरिवेटिव लगा लो और इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लो, x की पावर क्या आ जाएगी 3/2। तो आपने करना क्या कि पावर शुरू में पावर में से एक कम डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो पावर शुरू में आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 3/2, और पावर में से एक कम करना है, यहाँ पे आप एक कम कर लो, साइड पे रफ फॉर्मूले पे आप एक कम करके लिख सकते हो, 3/2 माइनस 1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी हम कर लेंगे, नीचे क्या आ गया 2, इसकी 3 माइनस 2, 3 में 2 1, 1/2 आ गया इसका। ये मेरे पास आ गया x की पावर 1/2। पावर रूल अप्लाई किया जिसका फार्मूला है पावर शुरू में पावर में से एक कम डेरिवेटिव ऑफ बेस, पावर शुरू में लिखी, पावर में से एक कम किया और डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये आप एक दफ़ा लिख लो। तो 3/2 आ गया मेरे पास, और x की पावर क्या आ गई 1/2, और बेस का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 3/2। x की पावर 1/2 लिख लोगे फिर भी ठीक है, अगर नहीं तो फिर इसको जज़र में लिख लो। तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। पीछे अगर आप पावर रूल आपको आता है, पावर रूल आप सीखोगे तो फिर ही पावर रूल अप्लाई होगा। तो थोड़ा सा ध्यान करना है, पावर रूल बिल्कुल ईजी है कि पावर शुरू में लिखते हैं, पावर में से एक कम करके लिखते हैं और डेरिवेटिव क्या लगाते हैं बेस पे लगा लेते होते हैं। और इसी तरह अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, लेट कर लो, सबसे पहले लेट कर लिया, y के इक्वल आपने इसको लेट कर लेना है, x की पावर 5/2। अब इस पे डेरिवेटिव लगा लेना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो इस पे आप लगा लो डेरिवेटिव, इस साइड पे भी आप लगा लोगे डेरिवेटिव, x की 5/2 आ गई। तो पावर रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी 5/2 और पावर में से एक कम लिख लेंगे, 5/2 में से हम एक कम कर लेते हैं, तो ये एलसीएम हो जाएगा डिफरेंट नंबर का जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसकी कर लेंगे, 2 1 2 आ गया नीचे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 1 5, इसको इससे किया -2 आ गया, 5 -2 कितना होता है 3/2 आ गया। तो पावर शुरू में पावर में से एक कम करने से मेरे पास आया 3/2, तो ये आप रफ फॉर्मूले पे निकाल सकते हो। तो x की पावर आ जाएगी मेरे पास 3/2, डेरिवेटिव ऑफ बेस क्या है x का आप डायरेक्ट 1 लगा लो, ये डेरिवेटिव उस पर अप्लाई कर लो। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर 5/2, x की पावर क्या आ गई 3/2। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था, जो कि निकल आया हमारे पास, ये आंसर है। और जब भी आपने पावर रूल लगाना है तो पावर में से एक कम करने के लिए उसका अमल आप क्या कर लो, रफ अमल पे साइड पे कर सकते हो इसका।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है एक्स की पावर m, और m बिलोंग्स करता है किसको, नेचुरल नंबर को। तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर, नेचुरल नंबर में आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3। तो इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है, m इसको बिलोंग करता है, इनमें से m कोई एक नंबर हो सकता है। तो x की पावर जो m लिखी हुई है, तो m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर्स का। तो जिस पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से m क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, हम m को क्या कहेंगे, पावर रूल में ये अप्लाई हो जाएगा। तो इन्हीं नंबरों में से कोई नंबर होगा ये, तो वो कोई भी हो सकता है। तो लेट कर लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, और डेरिवेटिव इस पे लगा लो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव इस साइड पे भी डेरिवेटिव और x की पावर m, और इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा कि पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो ये आ गई पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव बेस जो कि होता है 1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया एम एक्स m -1 dy बाई dx। तो ये आंसर है इसका जी। अच्छा, इसमें पावर में से एक कम कैसे किया, ये पावर, इसकी पावर शुरू में पावर में से एक कम किया, तो ये पावर में से एक कम करके लिया, यानी कि माइनस लिखा, तो यही आंसर आ गया मेरे पास। अगर 2 होता या कोई और नंबर होता तो फिर हल हो जाना था। तो अब इसमें से एक कम करके ही लिखा, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हमने एक कम किया था, 4 में से एक कम, 3 में से एक कम, इसी तरह हमने m में से एक कम कर लिया, क्योंकि m बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को। तो इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, तो डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हो गया। अब मेरे पास आ गया इसमें क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हो कि बटे के नीचे वैल्यू लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऊपर थी x की पावर m था, और इसमें बटे में आ गया। तो सॉल्व करो इसका। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। इसमें भी m बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, 1 2 3 4 इसमें से कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स को m बिलोंग्स करते हैं, इनमें से कोई एक m का नंबर हो सकता है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर क्या आ गई जी, m आ गई, ठीक है। और डेरिवेटिव अप्लाई कर लो इस पे दोनों साइड पे, लेकिन इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, बटे के नीचे वैल्यू, इसे डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए ऊपर लेके आना पड़ेगा, इसे ऊपर ले आओ। तो ये मेरे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स की पावर क्या आ जाएगी, -m, इधर भी डेरिवेटिव लगाना। तो इसमें क्या आ जाएगी, पावर शुरू में, पावर इसकी -m है, तो -m शुरू में, और -m में से एक कम, ये माइनस x की पावर -m -1, बेस का डेरिवेटिव 1 आता है, वो लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, -m, और क्या आ गया, x की पावर m प्लस 1 आ गई, दोनों पावर और नीचे आके इसकी चेंज होगी वैल्यू, dy बाई dx आ गया मेरे पास, -m ओवर x की पावर m प्लस 1 आ गया। तो ये इसका आंसर है। अगर आप इस तरह आंसर देना चाहो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन पावर प्लस में होनी चाहिए, तो आप पावर को नीचे ले आओ। तो पावर को नीचे लेके आया तो ये पावर प्लस में हो गई, तो प्लस में ही आंसर देना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल आसान, सिंपल, पावर रूल अप्लाई होना है, तो इसको कर लो सोल्व। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 40। अब दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे, d ओवर डी एक्स, और इधर भी d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 40। अब इसमें करना क्या, पावर शुरू में लगा लेनी, और पावर में से एक कम करना है, x की पावर 40 पावर शुरू में, सॉरी
पावर शुरू में और पावर में से एक कम, यहाँ पे आ जाएगा 39 39। 40 में से एक कम किया तो 39 आता है। 39 पावर शुरू में पावर में से एक कम, डेरिवेटिव बेस क्या होता है इसका 1 होता है। तो ये आ गया मेरे पास आंसर इसका 40 x की पावर 39 dy बाई dx और ये dy बाई dx। तो ये इसका आंसर आ गया। और सेम बिल्कुल इसका लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और सबसे पहले आप इसको क्या कर लो, लेट कर लो, लेट कर लो इसको y के इक्वल, x इज इक्वल टू माइनस 100 आ गया। तो डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। इस साइड पे भी डेरिवेटिव लेना है। और आपको पता है इस पे अप्लाई हो जाएगा पावर रूल। तो पावर रूल में क्या करते हैं, पावर को शुरू में लिख लेते होते हैं। पावर को शुरू में लिख लिया और पावर में से एक कम कर लिया। तो एक कम किया तो जो कि प्लस हो गया रूल के मुताबिक, तो -101 आ गया। पावर शुरू में पावर में से एक कम, -101, डेरिवेटिव बेस क्या आता है 1 आ गया। अच्छा, ये मैंने इस पे क्या लगा दिया, पावर रूल लगा दिया। पावर माइनस में थी, जब मैंने इस पावर में से एक कम किया तो मेरे पास आ गया ये माइनस और माइनस प्लस हो के 101 आ गया। किया मैंने कम ही, लेकिन रूल के मुताबिक क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपने ये नहीं कहना कि पता नहीं ये 10199 होने के बजाय ये 101 क्यों हो गया, रूल के मुताबिक ये हो गया 101 हो गया। तो सो मेरे पास आंसर आ गया -100। पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स -100 ओवर x की पावर 101। एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, इन सवालात की अच्छे तरीके से समझ आई है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं जिस चीज़ की समझ नहीं आई। और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई। बाकी आज तक के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।